स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप देह विनाशी में अविनाशी देह विनाशी में अविनाशी शुद्ध चिदात्म चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुख का आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिव का हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता मधुर विपाकी उपदेशामृत वे यदि कटु भी भासित हो कटु औषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो किंचित तू भयभीत न हो। महान ज्ञान और वैराग वर्धक आचार्य गुणवंत स्वामी का आत्मानुशासन का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। अब तक इस ग्रंथ की 245 गाथाएं हमारी हो चुकी हैं। आज गाथा नंबर 246 का वर्णन हमने कल से शुरू किया है, लेकिन कल तो उस गाथा के संदर्भ में जो पिछली 2 गाथाएं आई हैं तो उनका रेफरेंस देते हुए कल उनको दोनों गाथाओं का थोड़ा मैंने विस्तार से समझाया था आपको, जिससे कि आपको वो आपकी जो भावभूमि आपकी तैयार हो जाए और आपको इस गाथा को समझने में आसानी होगी। तो जो 2 गाथा कल मैंने बताई थी उनका इसमें वर्णन था। आचार्य गुणवंत स्वामी ने कहा कि ध्येय के प्रति एकत बुद्धि का त्याग करो तभी तुम आत्मकल्याण कर पाओगे भैया। जो आज तक अनादि काल से संसारी जीवों की देह के प्रति ही एकत बुद्धि रही है, ममत बुद्धि रही है, अहम बुद्धि रही है, राग बुद्धि रही है, क्योंकि उसको तत्व संबंधी भूल रही है। उसने शरीर को ही आत्मा माना और अपने आप स्वरूप की उसने कभी उसको पहचान नहीं हुई इसको, कभी तो उसको आत्मा को जाना ही नहीं उसने। तो इस कारण से उसका संसार भ्रमण होता रहा। तो कल इसका बहुत अच्छा चर्चा की थी मैंने, और ठीक इस गाथा से पहले की गाथा थी कि कर्म बंधन के ऊपर थी। उसमें गाथा में आचार्य गुणवंत स्वामी ने जीवों के जो गुण स्थान हैं, तो अलग अलग गुण स्थानों में किस गुण स्थान में कौन सी जीव का कर्म का बंधन किस प्रकार होता है और उसकी निजरा किस प्रकार होती है, उसका वर्णन इस गाथा में है। बहुत सुंदर वर्णन किया उसमें कि किसी जीवों की का बंधन, कर्म का बंधन बहुत अधिक है और किन्हीं जीव और उनका निजरा बहुत कल्प है। किन्हीं जीवों का जो है कर्म का बंधन बहुत कम है और निजरा अधिक है, और किन्हीं जीवों का जो है कर्म का बंधन और निजरा दोनों ही समान है। और किसी किसी जीवों का जो 14वां या 12वां 13वां गुण स्थान से कर्मों का तो वहाँ पे निजरा ही निजरा है, वहाँ का बंधन तो है ही नहीं, क्योंकि एकशाही जीव होते हैं वो।
12वां 13वां जो है गुणस्थान, ये तो एक कषाय जीवों का गुणस्थान है। वहाँ पे तो कर्म की निजरा ही निजरा है। साता वेदने का उदय आता है, उसका आशा होता है तो वो तो ना के बराबर है। उसका जो है उसमें उसकी बंधन नहीं होता, उसमें आया और खिर गया, आया और खिर गया। तो वो जीव कषाय से रहित हैं वो जीव, 13वें गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान वाले जीव, एक कषाय जीव, एक कषाय गुणस्थान कहलाता है वो। तो आज की जो वर्तमान गाथा है वो योगी कौन, बहुत सुंदर गाथा है। इसमें गाथा में आचार्य गुणवंत स्वामी ने वर्णन किया है कि योगी कौन होते हैं भैया योगी। योग किसे कहते हैं? योग माने होता है जोड़, है ना, 2+2 कितना हुआ 4, जोड़ते हैं ना हम, तो योग माने होता है जोड़। तो अनादि काल से इन संसारी जीवों का तो मन वचन काया के योग से निरंतर कर्मों का आशय होता रहा है। इन्हीं कर्मों का आशय के का जो कारण है, निमित्त कारण कौन कौन से हैं? मन वचन काया। तो मन वचन काया के योग से, क्योंकि जैसे ही मन में कोई विकल्प आता है तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। वाणी से हम कुछ बोलते हैं तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। काय की कुछ हलचल क्रिया करते हैं तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। उस परिस्पंदन से क्या होता है, जो कर्मांड बगनाएं पूरे वायुमंडल में भरी ठसाठस भरी पड़ी हैं, तो वो आकर चिपक जाती हैं आत्मा के प्रदेशों से और जीव को कर्म का बंध हो होता है। तो अनादि काल से तो संसारी जीवों को मन वचन काया की योग से आशय होता रहा। तो जो मुनिराज मन वचन काया के योग से रहित होकर अपने शुद्धोपयोग रूप अभी शुद्धात्मा में रमण करते हैं, अपने शुद्धात्मा में वास करते हैं, निर्विकल्प होकर उसमें रमते हैं, जमते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, उनका उपयोग स्थिर हो जाता है आत्मा में, तो वहाँ पर वो कहलाते हैं, ऐसे जो जीव हैं वो कहलाते हैं योगी। योग से रहित हो गए, जो मन वचन काया के योग से रहित होकर जो अपने शुद्धात्मा में ही रमन करते हैं, लीन होते हैं, उनको कहते हैं योगी। और आगे कि देखो, जैसे इसमें यहाँ कहा, इसमें गाथा में कहा है, शुरू में कहा है आचार्य गुणवंत स्वामी ने, जिसके कर्म अपना कार्य ना कर सके, अर्थात नया शरीर उत्पन्न ना कर सके, जिसकी ऐसी दशा हुई वही योगी है। क्या मतलब हुआ कि जिसके कर्म अपना कार्य ना कर सके, अर्थात वो योगी, वो मुनिराज, जब वो ज्ञान और ध्यान में लीन है, निर्विकल्प समाधि उन्होंने धारण की है, तो वहाँ पे कर्म अपना कुछ भी प्रभाव नहीं कर पाते, उनका कोई वश नहीं चलता, उसके आगे, योगी के आगे वो हार जाते हैं। तो जब कर्म का बंधन होगा ही नहीं, तो फिर संसार का उत्पत्ति कैसे होगी, जन्म मरण कैसे होगा? वो तो योगी राज तो जन्म मरण का नाश करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ी इससे आगे की इसकी चर्चा करें, इससे पहले एक आध्यात्मिक थोड़ी चर्चा है। आचार्य अगलग देव ने अपने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में कितना सुंदर बात कही है कि हे जीवों, शास्त्रों को ज्ञान तुम्हें ज्ञानी की संज्ञा तो दिला सकता है। क्यों विजय कुमार जी? जितना जितना शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं, तो शास्त्रों का गहन अध्ययन करने वाला जो स्वाध्यायी है, उसे वो ज्ञानी की संज्ञा तो दिला देगा, शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान उस जीव को भेद विज्ञानी की संज्ञा नहीं दिला सकता, आत्मज्ञानी की संज्ञा नहीं दिला सकता। उसके लिए तो उस जीव को शास्त्रों में आए हुए तत्वों का चिंतन करके, उनका मनन करके, घोलन करके, जब उस शुद्धात्मा में वो रमण करेगा, जब स्वपर का भेद विज्ञान करेगा कि स्व क्या है और पर क्या है, और इसकी भिन्नता को जानकर जब अपने स्वयं में, अपनी आत्मा में वो लीन होगा, तो वो कहलाएगा भेद विज्ञानी, आत्मज्ञानी। तो वो कार्य पुरुषार्थ तो जीव को स्वयं करना पड़ेगा, तब होगा। खाली शास्त्रों को ज्ञान से आत्मज्ञानी बना दे, ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा नहीं। तभी तो द्रव्यलिंग जो मुनिराज हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी, बताओ संसार भ्रमण कर रहे हैं। अरे जिनको द्वादशांग का उनको ज्ञान हो गया, 11 अंग 9 पूर्व का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो आत्मज्ञानी नहीं कहलाए, वो भेद विज्ञानी नहीं कहलाए।
तो इसलिए यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने आगे इस बात को खोला कि शास्त्रों का पांडित्य अलग है, भिन्न है, वेदों का पांडित्य भिन्न है और आत्मा का पांडित्य भिन्न है। पांडित्य से मतलब क्या? आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसका स्वामित्वपना होना। तो असली कहा कि तीनों भिन्न भिन्न हैं। शास्त्रों का, वेदों का जो पांडित्य है वो भिन्न है। वो उसकी सीमा क्या है? शास्त्रों का और वेदों का पांडित्य जीव के मुख तक है, मतलब वाणी तक है कि वो उच्चारण कर सकता है, शास्त्रों का पाठन कर सकता है, और वाणी तक है और मस्तिष्क तक है, उसके दिमाग तक है। इसके द्वारा वो विवेक पूर्ण वो उच्चारण करेगा। लेकिन आत्मा का पांडित्य तो अनादि निधन ध्रुव अखंड आत्मा है, चेतन परमात्मा है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीवों, तुम शास्त्रों तो पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन जब तक आत्मज्ञानी नहीं बनोगे, जब तक उसका चिंतन मनन नहीं करोगे, तो वो शास्त्रों का पठन पाठन तुम्हारा खाली एक किताबी ज्ञान होके रह जाएगा। आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी आपको। तो आगे वो क्या कहते हैं? इसलिए जीवो, अगर तुम्हें आत्म कल्याण करना है ना, तो आत्मा की आराधना करो भाई, आत्मा की आराधना करो। और आत्मा की आराधना से ही जीव का कल्याण होगा। आत्मा के कल्याण की, आत्मा की आराधना करने से तात्पर्य क्या है? वेद विज्ञानी होकर और अंतर्मुखी होकर अपने शुद्धोपयोग में, अंतर में डुबकी लगाना, उसको अनुभव करना है ना। वस्तु विचारा ध्यावते, बनारसी दास ने समय सार में कहा, वस्तु विचारा ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादते सुख उपजे, अनुभव बाको नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मारक मोग को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो तब ये आत्मा की, ये कहलाती आत्मा की आराधना कहलाना। आज तक नादि काल से हम संसारी जीवों ने आत्मा की विराधना ही की है। आत्मा की क्या करी हमने? विराधना। विराधना से क्या मतलब? आत्मा को जाना ही नहीं। क्यों? हम शरीर और संसार से भोगों में इतने तन्मय रहे कि हमें इस देह देवल में जो हमारी आत्मा विराजमान है, तीन लोक का नाथ हमारे अंदर में विराजमान है, उसकी हमने अंतर्दृष्टि हुई नहीं, उसकी तरफ उसका विकल्प आया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो तुमने हे जीवों आज तक आत्मा की विराधना की है, तो आत्मा की विराधना आत्मा की आराधना से ही नष्ट होगी। अगर तुमने आत्मा की जो तुमने विराधना की आज तक, अपने आत्मा से विमुख रहे हो, तो ऐसा जो तुमने गंभीर पाप किया है, अपराध किया है, उसी कारण तुम संसार में भ्रमण कर रहे हो, तो उसकी आराधना करने से तुम्हारा ये आत्मा की विराधना का जो पाप है वो नष्ट होगा। तभी तो कहते हैं कि मेरी तुझको वंदना सोहम आत्म राम, मेरा आत्मा ही तो मेरा परमात्मा है। कितनी सुंदर बात कही है आचार्य ने कि मेरा आत्मा ही तो मेरा परमात्मा है, अर्थात आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो इसलिए कहा कि चेतन की प्रतीति ही मोक्ष मार्ग है। आचार्य भगवान कहते हैं, हे सभव्य जीवों, बस हर समय सोहम 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 सोहम, जैसे भगवान आप हो वैसे ही मैं ही हूँ। शुद्ध आत्मा, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध, निरंजन निराकार अक्षय शरीरी भगवान आत्मा। तो सोहम 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 का चिंतन करो। ऐसा चिंतन करने से असंख्यात गुणी गुण श्रेणी निजरा होती है, और ये ऐसी असंख्यात गुण श्रेणी निजरा हम सभी को हो सकती है। भैया आप जा रहे हो मंदिर, घर से निकले मंदिर के लिए, घर से निकले अपने आजीविका का में कई जगह पे पहुंचने के लिए, फैक्ट्री या दुकान सर्विस जहाँ भी जाना है आपको, तो जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचते हो तो अंतर में चिंतन करते रहो, सोहम 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 सोहम। बताओ आपका क्या गया? कुछ आपने अलग से पुरुषार्थ किया क्या इसके लिए, चिंतन करने के लिए? नहीं किया। इससे क्या फ़ायदा हो गया? दो फायदे हो गए। मतलब फ़ायदा है कि एक तरफ तो आपने जहाँ चिंतन शुरू किया सोहम सोहम सोहम, तो बाकी संसारी कोई भी विकल्प आपके में आएगा ही नहीं, मन में विचार कोई आएगा ही नहीं, ठीक है ना।
और सोम सोम की आराधना करने से, चिंतन करने से लगातार आपका आत्मिक श्रद्धान दृढ़ होगा, स्वयं का भेद विज्ञान दृढ़ होगा। भेद विज्ञान प्रकट करने के अंदर या आपके अंदर योग्यता आएगी, सामर्थ्य आएगा। तो इसलिए आचार्य अंगलक देव ने और एक बात कही उन्होंने बहुत सुंदर कि हे जीव, जो से हमारे यहाँ आज का गाथा का प्रकरण है, योगी कौन, तो कहते हैं कि हे जीवों, कुछ नियम पाल सको या ना पाल सको, अपने जीवन में कोई संयम तुम धारण कर सको या ना कर सको, संयम धारण करो तो बहुत अच्छा है। असंयमी होके मत मरना भाई। आचार्य की स्पष्ट है ये बात कि वैसे वाक़ई देखा जाए तो आगम के आलोक में तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता तो मुनि बनने में है, लेकिन अगर मुनि ना बन सको तो कम से कम पंचम गुण स्थानवर्ती संयमी तो बन जाओ। संयम जो गुण स्थान है, 5वां गुण स्थान वृत्ति का। तो आचार्य कह रहे हैं अकलंक देव अपने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में, कुछ हे जीवों, कुछ संयम को धारण कर सको या न कर सको, लेकिन अगर तुम योगियों के चरणों की वंदना भी करते रहे, कौन से योगियों की, कौन से योगी, कौन से भावलिंगी मुनिराज की, जो अपनी आत्मा में डूबे हैं, अपनी आत्मा में शुद्धोपयोग में जो रमण कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो योगियों के चरणों की वंदना करते रहे, बिना किसी आकांक्षा के तुम सच्चे देव गुरु जी के चरणों की वंदना करते रहे, उनको नमस्कार करते रहे, उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करते रहे, उनका गुणगान करते रहे, उनकी पूजा करते रहे, तो भैया असंख्यात गुणी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। यह है योगी राज के चरणों में वंदना करने का प्रतिफल। तो ये अब वर्तमान गाथा की में अब आगे की हम गाथा का आज आगे सब वर्णन करते हैं। तो ये हमने पता समझ लिया कि योगी कौन है। योगी वो है जो मन वचन काय के योग से रहित होकर अपनी शुद्धोपयोग स्वरूप अपनी शुद्धात्मा में रमण करते हैं, प्रति समय अपनी आत्मा का चिंतन मनन कर रहे हैं। तो वो ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो मुनिराज हैं, वो योगी कहलाते हैं। योगी की संज्ञा उनको दी गई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये जो है योग का जो उन्होंने कहा कि योग से रहित होकर जो अपनी आत्मा में डूबे हैं, अपनी आत्मा का ही चिंतन मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो योगी हैं। यहाँ गुण स्थान की बात नहीं है। आपको एक उदाहरण मैंने कल दिया था, वो आप जो लोग कल नहीं सुन पाए हैं, जो आज आए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत मार्मिक उदाहरण है। आपको आनंद आएगा, कैसे अनुभूति होगी कि कैसे कैसे योगीराज, जिस योगीराज की चर्चा हम कर रहे हैं इस संबंध में, तो वो योगीराज इस वर्तमान समय में हुए हैं। क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल इन्हीं सच्ची घटना है, सच्चा उदाहरण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आचार्य विमल सागर महाराज का नाम सुना होगा आपने। बहुत तपस्वी ज्ञानी ध्यानी हुए वो, बहुत कोमल और हृदय वाले, जीव मात पे करुणा करने वाले, और बहुत ज्ञानी तपस्वी, उच्च कोटि के तपस्वी। तो आचार्य विमल सागर महाराज एक बार कड़ाके की ठंड के अंदर और बाहर खुले में वो ध्यान कर रहे थे। बाहर खुले में सारी जनता उनको देख के अचंभित थी कि इतनी कड़ाकी ठंड पड़ रही है, तेज ठंडी हवाएं, बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चल रही है बर्फ की, और मुनिराज बिल्कुल निश्चल, अडोल, अकंपन अपनी आत्मा में डूबे अपने ध्यान में। और सबसे विशेष बात ये है कि उनके पूरे शरीर से पसीने, जैसे पानी का झरना बहता है ना, तो ऐसे पसीना झर रहा था, उनके पूरे शरीर से पसीना झर रहा था। सारी जनता, सारे श्रावक उस ऐसे ध्यानी तपस्वी मुनिराज को देखकर उनके चरणों में बार बार नतमस्तक हो रहे थे। और उनके मन में सबके प्रश्न एक ही आ रहा था कि इतनी ठंड के अंदर इनके शरीर से पसीना कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या बात है, क्या कारण, क्या रहस्य, क्या है इसके पीछे। तो उन्होंने, जब उनका ध्यान टूटा तो उन्हें पूछा,
श्रावक ने जो उनके बिल्कुल नज़दीक थे दोस्त उनके, कि हे भगवान कृपया ये बताएं कि आपकी ठंड पड़ रही है और आपके शरीर से पसीना झरने की तरह बह रहा है, आखिर इसका रहस्य क्या है। बोले कुछ नहीं, आप लोग जाओ, हमें आत्मा की आराधना करने दो। बोले नहीं महाराज, हम नहीं जाएंगे, पहले आप हमारी शंका का निवारण करिए, आखिर क्या रहस्य है। तो उन्होंने कहा भैया कोई रहस्य नहीं है, मैं तो अग्नि धारणा का ध्यान कर रहा था, अग्नि धारणा का ध्यान। और जब अग्नि धारण का ध्यान कर रहा था तो ध्यान करते करते शरीर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। शरीर ने वो काम आ गया, चिंतन कर रहा था मैं अग्नि धारणा का, तो शरीर ने अपना काम कर दिया। तो यहाँ पे अंदर भट्टी जलने लगी, लेकिन मुझे तो बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई खबर नहीं, मैं तो अग्नि धारणा के ध्यान के द्वारा अपने कर्मों को जला रहा था। अब बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं खबर, ये तो आप बता रहे हो। तो ऐसे ऐसे योगीराज हमारे इसमें पंचम काल में हुए हैं, धन्य है ऐसे वो मुनिराज। तो ये आपको मैंने मुनिराज का योगी का कोई चर्चा चल रही है, तो ये बताया योगी कौन कैसे होते हैं, जैन योगी कौन से होते हैं। ऐसे महामुनिराज भावलिंगी संत योगी कहलाते हैं। अब गाथा पढ़ते हैं, यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलं गलति स्वयं स योगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनराशव। जिस योगी के पुण्य पाप फल दिए बिना गिर जाते हैं, वे योगी निर्वाण प्राप्त करता ना कर्म फिर आते हैं। कितना सुंदर बात कही उन्होंने कि जिस विरक्त जीव के, लिखा जिस विरक्त जीव के। अब विरक्त जीव से क्या तात्पर्य है, अर्थात जो राग देश से संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया है, उदासीन हो गया है, सब कुछ ने त्याग दिया है, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है, एक धागा भी उनके तन पर नहीं है, और जो कषायों से राग देश से रहित हो गए, विरक्त हो गए हैं, और यहाँ तक कि पुण्य पाप के फल से भी विरक्त हो गए हैं, उसको वो योगी कहलाते हैं। देखो भरत चक्रवर्ती, देखो आप हमारे गृहस्थ के जीवन के, ये तो मुनिराज की बात है कि गृहस्थ जीवन में भी देखो जो छाई समयदर्शी भरत चक्रवर्ती थे कि 96,000 रानियां, भाई में कितना परिग्रह था। इन्हें चक्रवर्ती से ज़्यादा तो मनुष्य पर्याय में संपदा या परिग्रह होता ही नहीं है, और परिग्रह आत्मा के जो परिणाम है उनका घात करता है परिग्रह। अभी से टाइम कैसे आ गया, अभी से टाइम का सिग्नल कैसे आ गया, 10 मिनट रह गए अभी। अच्छा, टाइम का सिग्नल आ गया। तो भाई में 96,000 रानियां, 6 खंड के विभूति उनके पास, 6 खंड के राजा, 32,000 मुकुटबल राजा उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। 9 निधियां, 14 रत्न, ओहो, और हीरो जवाहरात रत्नों की तो कोई सीमा ही नहीं है। धन्य धान से भरपूर ऐसा वैभव। तो कहते हैं कि उमा स्वामी ने तत्वासूत में कहा है, बहुत आराम बहुत परिग्रह का कारण है, नरक गति का जाने कारण है। लेकिन तो फिर तो चक्रवर्ती को ऐसे भरत चक्रवर्ती को नरक जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ गए भैया, मोक्ष गए उसी भाव में। क्यों? क्योंकि वो तो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त थे, कमल की भांति, जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, तो संसार भी क्या है, कीचड़ ही तो है, संसार रूपी कीचड़ में, और वो कमल की भांति, और वो उससे अलिप्त रहते थे। तो वो आपने उदाहरण सुना ही है उसका तेल का, जिसने किसी से पूछा था कि आप कैसे अलिप्त रहते हो, कैसे आप सम्यक दर्शन की संज्ञा आपको मिली है। तो भैया जब ये गृहस्थ रहते हुए गृहस्थी भी ये विरक्त हो सकता है, तो मुनिराज की तो बात ही क्या कहें। देखो दौलत राम जी ने क्या कहा, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूर्त तक धारी की मोहे रीत लगे है हटापटी। क्या सुंदर बात कही है कि हम तो देखो मनुष्य पर्याय में है यहाँ पे,
और जो नर में जो सम्यक दर्शन है वो तो चारों गतियों में बताया आगम के अंदर कि चारों गतियों के जीवों को सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो सकती है। तो जो नारकी है, जो सम्यक दृष्टि, बाहर में कितनी मार काट और वहाँ पे तो घोर, मैं इसके अलावा कुछ है ही नहीं, घोर अंधकार, महाबदबूदार वहाँ जगह, वहाँ पे तो एक पिंड भी, एक परमाणु भी वहाँ का अगर यहाँ मिट्टी का यहाँ पे आ जाए तो कितने कितने कोसों तक के जीव का घात होता है उसकी बदबू से। कितनी बदबू होती है वहाँ नरकों में। तो वहाँ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो नारकी, बाहर में तो दुख हो रहा है, खूब मारकाट हो रही है, लेकिन उससे वो बिल्कुल भिन्न रहता हुआ सम्यक दृष्टि अपनी अंतर आत्मा में ही वो रमण करता है। वहाँ पे भी वो कहता है कि जो घात हो रहा है ना, ये शरीर का हो रहा है, शरीर में हूं नहीं। अंतर रख सुख घटा घटी, वो तो अंतर में महा नारक के अंदर भी वो अपनी आत्मिक का आनंद ले रहा है, आत्मा का आनंद ले रहा है। वो तो आत्मा में डूबे हुए जो राजा सैनिक है ना इस समय वर्तमान में, जो हमारे पहले भविष्य काल के उस सर्पणी काल के पहले जो तीर्थंकर बनेंगे, महापदम नाम के पहले तीर्थंकर, 84,000 वर्ष की वहाँ आयु भोग रहे हैं नरक में, पहले नरक के अंदर। तो वहाँ क्या वो आनंद में है? बिल्कुल आनंद में है भाई साहब। बाहर में चाहे कितने उनको वहाँ मारकाट मच रही है, लेकिन वो तो अंतरंग में अपनी आत्मा का सरसा स्वादन कर रहे हैं वहाँ भी। तो वो योगी, वो ही कहलाए कि वो भी योगी हैं, योगी की संज्ञा दे दी उनको भी। चिन्मुदकधारी की वो रीत लगे है अटाफटी भैया। अपने तो अपने जिसने देखो एक चर्चा है हो जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं अंकलक देव कि जीव परिणामों में विशुद्धि, अर्थात जीव के परिणामों में जब विशुद्धि होती है ना, तो उस जीव को आत्मा का उल्लास आता है, आह्लाद आता है, उस आत्मा के आत्म तत्व की प्राप्ति होती है उसको, आत्म तत्व के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है, उसका बहुमान आता है, उसकी श्रद्धा होती है, उसको तत्व के प्रति रुचि जागृत होती है और आत्मा में स्वामित्वपना आता है। अरे कहाँ तक और किसकी बात करें, अधिक क्या बात कहें। एक बार भी तत्व का चिंतन करते हुए, अपनी आत्म तत्व का चिंतन करते हुए और अंतर्मुखी होकर वो एक क्षण मात्र को भी अगर अंतर में डूब गया वो, तो उसको आत्मा का अनुभव हो गया, क्षण भर को भी अगर आत्मा का अनुभव हो गया, रसा स्वादन आ गया, तो समझो जीव को मोक्ष का मार्ग मिल गया, अथा मानो मोक्ष ही प्राप्त हो गया हो। तो ऐसा वो जीव जो है आत्मिक आनंद वहाँ पे नरकों में होता है भाई साहब। तो वो योगी जो है दृष्टि मुक्त है, अभिप्राय में तो वो योगी है, लेकिन बाहर में उससे वैसा अन्य योगी जैसा व्यवहार नहीं होता। जो योगी पूर्ण रूप से शुद्धात्मा में लीन है और कोई निमित्त ज्ञानी हमें ये बता दे कि ये फला फला ये तो भावलिंगी संत हैं, तो देखो हम सब जीवों का उनके प्रति कितना बहुमान आएगा, कितनी उसकी श्रद्धा उमड़ेगी उनके प्रति, कैसा आदर सम्मान होगा उनके प्रति, कैसी उनकी पूज्यता होगी। जैसे वर्तमान में ले तो भावली भगवान, भावलिंगी संत मुनिराज यही तो होते हैं, यही तो महायोगी हैं। वो तो महायोगी थे जो अपनी आत्मा में डूबे रहे, साल भर तक खड़े रहे, अपनी आत्मा में डूबे रहे। तो ऐसे ऐसे योगी वर्तमान में हमारे में आगम में वर्णन आता है, बहुत है, कहाँ तक चर्चा करें भैया। यशोधर मुनिराज शाम डाल दिया सैनिक ने, 3 दिन तक पड़ा रहा उनके, और बाहर शरीर में क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं, अपनी आत्मा में डूबे हैं। सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि, एक से एक धन भरे पड़े भैया। वो सियारनी अपने बच्चों के साथ उनके पैरों का मांस अपने दांतों से, नुकीली दांतों से खींच खींच के उनके फाड़ रही थी और खा रही थी, उनका भक्षण कर रही थी उनके शरीर का, और वो अपनी आत्मा में डूबे। कैसा है भैया संभव है? कैसा है होता है, कैसा आखिर क्या है? वो भी तो इसी पंचम काल में हुए नहीं तो क्या है भैया? कैसे कैसी मुनिराज की ये ऐसी ये कहलाते हैं योगी राज, महायोगी राज। यहाँ पे एक बात आती है कि जो सम्यक दृष्टि, खाली जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, तो खाली सम्यक दर्शन से पूज्यता नहीं होती है जब तक उसके साथ में ज्ञान और चारित्र ना हो। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूज्यता होती है।
पूजता होती है चारित्र की, खाली सम्यक दर्शन से नहीं होती। ये बात मैं यहीं तक मैं सीमित रखता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि चारित्र के बिना सम्यक दर्शन की पूज्यता नहीं है। ये मैं बात यहीं पे छोड़ रहा हूँ और कल जो है इसका ऊपर आपका बहुत सुंदर, आपका बहुत बढ़िया आनंददायक आपको उसका वर्णन सुनाऊंगा कि चारित्र की पूजा के बिना, यानी ज्ञान और चारित्र के बिना खाली सम्यक दर्शन की पूज्यता नहीं है और सम्यक दर्शन के बिना, खाली सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं है जब तक साथ में ज्ञान और चारित्र ना हो। चलिए बस वाणी को विराम देते हैं आज यहीं पे। और मैंने जो कल आज कहा आपको कि सोहम सोहम का चिंतन करें, रात को सोने से पहले सोहम 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 सोम सोम का चिंतन करते करते आप देखना नींद आ जाएगी आपको। तो रात्रि आपकी कब बीत गई और कैसे सुख शांति का अनुभव होगा आपको। रात को आप एक्सपेरिमेंट करना, आज ही करना एक्सपेरिमेंट। चलिए, न मैं समय साराए स्वानुभू चकाशते चिद स्वभावाए भावाए सर्वावंतरी छिदे। श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं, श्रुत केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्वर श्रुत को जानते उनको कहे श्रुत केवली। सब ज्ञानी ही है आत्मा बस, इसीलिए श्रुत केवल। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, तो मानी नस्तक चुनू सदा दिए दो। हे जिनवाणी भारती तो इधपो दिन रैन, जो तेरी सदा गए सो पावे सुख से। सबको जय जिने।